वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताख्यं विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरिर्नामैव केवलं कलो नष्टैव गतिरन्यथा। श्री गुरु गौरांग गांधीर्य क्या गिरिधारी राधा वृंदावन चंद्र एवं हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय 108 श्री बाबा महाराज जी की कृपा से हमें भगवान की लीला का श्रवण और कीर्तन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम महाप्रभु की लीला में श्रवण किया था। महाप्रभु जी ने और सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार किया और दक्षिण भारत तीर्थ भ्रमण कर रहे हैं। हम कल श्रवण किया एक जो कुष्ठ रोगी ब्राह्मण थे उनको महाप्रभु ने कुष्ठ रोग से तो मुक्त किया और प्रेम प्रदान किया। इस प्रकार महाप्रभु तीर्थ भ्रमण करते करते अनेक तीर्थ भ्रमण किया, नृसिंह भगवान का दर्शन किया और गोदावरी नदी जो विद्यानगर क्षेत्र है, विद्यानगर कहते हैं, गोदावरी नदी में स्नान किया। गोदावरी नदी को देख करके महाप्रभु को वृंदावन स्मरण हुआ, जमुना स्मरण हुआ और गोदावरी नदी के किनारे जो वन था उसको देख के महाप्रभु वृंदावन के भाव में बहुत नृत्य कीर्तन महाप्रभु जी ने किया और फिर घाट के किनारे बैठ के नाम कर रहे हैं। उसी समय राय रामानंद जो कि विशाखा सखी का अवतार है, हमारे महाप्रभु की लीला में महाप्रभु तो राधा भाव में है, महाप्रभु जो हमारे चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में है और दो सखी ललिता विशाखा, ललिता सखी का अवतार है स्वरूप दामोदर गोस्वामी, विशाखा सखी का अवतार है राय रामानंद। बड़ा सुंदर प्रसंग है राय रामानंद संवाद। वो राय रामानंद से मिलने के लिए सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोले थे और चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर गोदावरी नदी के किनारे बैठ के नाम कीर्तन कर रहे हैं। उसी समय राय रामानंद आए पालकी में बैठ करके, जो कि हमारे उड़ीसा के राजा गजपति राजा के वो गवर्नर थे। गजपति प्रताप रुद्रदेव राजा ने उनका दक्षिण भारत का उनको देखने के लिए दायित्व दिया था। राय रामानंद को विद्यानगर में रहते थे और राय रामानंद उसी समय महाप्रभु नाम जप कर रहे हैं। उसी समय राय रामानंद पालकी में बैठ कर आए, उनके साथ बहुत ब्राह्मण लोग आए हैं और मंत्र ध्वनि हो रहा है और बाजा बज रहा है और पालकी में बैठ के राय रामानंद आए हैं और गोदावरी में स्नान करने के लिए। उसी समय महाप्रभु को दर्शन किया राय रामानंद ने। महाप्रभु जी का इतना तेज, करोड़ों करोड़ों सूर्य चंद्रमा भी समान नहीं हो पाएगा, इतना सुंदर रूप, तब तो कांचन जैसा वर्ण है। रूप को देखो, सन्यासी शरीर है और आजान लंबित भुज है, प्रकांड शरीर है। देख करके
साष्टांग दंडवत किया राय रामानंद ने। महाप्रभु ने पूछे तुम कौन हो? पहले बोले तो कृष्ण कृष्ण बोलो, क्या तुम राय रामानंद हो क्या? तो राय रामानंद बोले हाँ भगवान, मैं शूद्र हूँ, दास हूँ, मंद हूँ, दीनता के कारण ऐसा बोले। फिर राय रामानंद जानते ही महाप्रभु ने दोनों एक दूसरे को आलिंगन किया। राय रामानंद और महाप्रभु दोनों अचेतन होके गिर पड़े प्रेम में। राधा रानी और विशाखा सखी दोनों प्रेम में अचेतन होके गिर पड़े। फिर चेतना आई तो बड़ा प्रेम से एक दूसरे से मिले। महाप्रभु बोले मैं तो मायावादी सन्यासी, भक्ति क्या जानता नहीं। सार्वभौम भट्टाचार्य के संग से मेरा मन शुद्ध हुआ और सार्वभौम भट्टाचार्य ने भेजा है आपसे मिलने के लिए। आपका दर्शन के मेरे करके मेरा जीवन सार्थक हो गया, ऐसा महाप्रभु बोल रहे हैं। राय रामानंद बोल रहे हैं आप साक्षात भगवान है। मैं जानता हूँ कि क्यों ना आपका जैसा रूप, आपका जैसा प्रेम, आपको देख कर ही के ही सब ब्राह्मण लोग कृष्ण कृष्ण कह के रो रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं। एक दूसरे से इस प्रकार बोले और महाप्रभु एक दूसरे से विदाई लेके गए। शाम को भी फिर से मिले। अभी जो संवाद शुरू होगा महाप्रभु जी का राय रामानंद का संवाद अभी शुरू होगा। महाप्रभु जी से मिले और विदाई लेके गए। शाम को फिर एक दूसरे से आके मिले। महद्वी चलनम द्रोणम गृहिणम दीन चेतसम निश्चयसाय भगवान नान्यथा कल्पते क्वचित। राय रामानंद कहते हैं हे भगवान, जो महापुरुष लोग किसी गृहस्थ के घर में आते हैं उनका कोई आवश्यक नहीं, कोई स्वार्थ नहीं होता है। केवल गृहस्थ जो संसार माया में फंसे हुए जीवों को उद्धार के लिए ही उनके द्वार पर आते हैं महापुरुष, नहीं तो उनका आने का कोई प्रयोजन नहीं। इस प्रकार रामानंद बोले तो महाप्रभु बोले संचार्य रामाविद भक्त मेघे सिद्धांत चयामृतानि गौराब्दिरेतै रघुनावतीर्णै तज्ञ रत्नालयतम प्रजाति। जिस प्रकार समुद्र से जो ग्रीष्म धूप होता है, सूर्य भगवान जल को ऊपर लेके जाते हैं, मेघ होता है, मेघ फिर वर्षा होता है, समुद्र में पानी भरता है। उसी प्रकार राय रामानंद रूपी मेघ महाप्रभु रूपी समुद्र से महाप्रभु ने ही शक्ति संचार करके राय रामानंद को ज्ञान दिया। उसी ज्ञान को फिर महाप्रभु ने राय रामानंद से श्रवण किया। इस प्रकार समुद्र से जल जाता है, बाष्प होकर मेघ बनता है, फिर मेघ से वर्षा होता है, समुद्र भरता है। महाप्रभु जी कृपा से ही राय रामानंद को ज्ञान हुआ। फिर महाप्रभु जी ने राय रामानंद से भी श्रवण किया एक एक करके। तभी महाप्रभु पूछ रहे हैं प्रभु कहे पढ़ राय साध्य निर्णय, राय कहे स्वधर्माचरण विष्णु भक्ति हय। महाप्रभु कहते हैं राय रामानंद, राय साध्य साधन का निर्णय करो। जीव का साध्य क्या है, जीव का परम लक्ष्य क्या है? राय रामानंद कहते हैं स्वधर्म आचरण करने से विष्णु भक्ति होता है। वर्णाश्रम चारवता पुरुषेण पर अपमान, विष्णुराराध्यते पंथा नान्य तत्व कारणम। जो अपना अपना वर्ण आश्रम का धर्म ठीक ठीक पालन करने से भगवान खुश होते हैं। इसके सिवा भगवान को खुशी करने का कोई रास्ता नहीं है। वर्ण और आश्रम, 4 वर्ण और 4 आश्रम। वर्ण क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण, और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, 4 आश्रम। तो अपने अपने वर्ण और आश्रम के रह के अपना अपना कर्तव्य पालन करने से भगवान खुश होते हैं, ऐसा बताया राय रामानंद ने। गीता में भगवान बोले हैं चतुर्वर्ण्यमय सृष्ट गुण कर्म विभाग। गुण और कर्म को विचार करके मैं 4 वर्ण को सृष्टि किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का कर्म क्या? यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापना,
और सम दम आदि ब्राह्मण का कर्म है। क्षत्रिय का कर्म क्या? प्रजा पालन करना और वीरत्व, युद्ध में अपलायन, युद्ध में पलायन नहीं करना, ये क्षत्रिय का धर्म है। वैश्य का धर्म है कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य, वैश्य का धर्म कर्म है। शूद्र का कर्म है तीनों वर्णों का सेवा, इस प्रकार बताया गया है। और गुण और कर्म के हिसाब से वर्ण का निरूपण होता है। और अर्जुन ने बोले गीता में प्रथम अध्याय में, अगर अपना अपना कर्म नहीं करेंगे तो, अगर कर्म को छोड़ देंगे तो वर्ण संकर हो जाएंगे, वो नरक को प्राप्त करेंगे। भगवान गीता में भी बोले हैं, श्रेयान स्वधर्म विगुण पर धर्मा स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्म भयावह, कि अपना धर्म का पालन करना ही चाहिए, पर धर्म का आश्रय लेना नहीं चाहिए। लेकिन इतना सब बताया, महाप्रभु जी बोले, प्रभु कहे बाह्य आगे कह महाप्रभु बोले ये बाह्य है, ये ठीक नहीं हुआ, मुझे खुशी नहीं मिला, तुमने जो उत्तर बताया उसने मुझे संतुष्टि नहीं मिला, आगे कहो, इसके आगे क्या है? राय कहे कृष्ण कर्मार्पण सर्वसाध्य सा। तो इतना सब भगवान ने ही सृष्टि किया, 4 वर्ण और 4 आश्रम, तो भगवान क्यों बोले महाप्रभु ये बाह्य क्यों बोला है? क्योंकि हमको जानना चाहिए जीव का धर्म, जो हम कौन है, शरीर नहीं, शरीर का धर्म है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। हाँ, किंतु हम कौन है पहले जानना चाहिए। हम कौन है? हम है जीवात्मा, भगवान है परमात्मा, हम है दास, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। भगवान है हमारे प्रभु, हम भगवान के दास हैं। हम है जीवात्मा, भगवान है परमात्मा। तो दास का कर्तव्य क्या है? प्रभु का सेवा करना, भजन करना। लेकिन शरीर जो शारीर धर्म है, शरीर धर्म के हिसाब से बताया, जो वर्णाश्रम धर्म, ये शरीर का धर्म है, ये आत्मा का धर्म नहीं। आत्मा का धर्म है परमात्मा का सेवा करना, परमात्मा भगवान का सेवा करना आत्मा का धर्म है। इसीलिए महाप्रभु इसको बाह्य कह दिया, ये छोड़ो, इसको आगे बोलो। और महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बोले थे, ये सब छाड़िया और अरे वर्णाश्रम धर्म अकिंचन हयाल कृष्ण दशरण। गीता में भी भगवान बोले सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरण व्रज। तो वर्णाश्रम धर्म ये आत्मा का धर्म नहीं। हाँ, चारि वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे स्वधर्म करिले रौरवे पड़ी मजे। अपना अपना धर्म पालन करते हैं सब, अगर भजन नहीं करते हैं भगवान का तो उसका उद्धार होगा नहीं। आत्मा का धर्म में परमात्मा का सेवा करना, भजन करना। और तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्य तो जावता मत्कथा श्रवणादो वा श्रद्धा जावत न जायते। तब तक कर्म करना है जब तक मेरे कथा में रुचि नहीं हो गया, मेरी कथा में श्रद्धा नहीं हो गया और वैराग्य नहीं हुआ। कर्म से वैराग्य, 2 बात बताया। तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्य तो जावता मत्कथा श्रवणादो वा श्रद्धा जावत न जायते। 2 बात बताया। कब तक कर्म करना है वर्णाश्रम का धर्म पालन? जब तक वैराग्य नहीं हो गया। वैराग्य हो गया तो करने का जरूरत नहीं। और मेरे कथा में रुचि हो गया, जो अगर मेरे कथा में किसी का रुचि हो गया उसको वर्णाश्रम धर्म छोड़ने से दोष नहीं लगेगा। और ये दोनों में से भी अगर वैराग्य हुआ भी नहीं है, अगर भगवान की कथा में रुचि हो गया, निष्ठा हो गया श्रवण में, तो कोई दोष नहीं लगेगा। तब तक कर्म करना है जब तक भगवान के चरण में प्रेम नहीं हो गया, भगवान की कथा श्रवण में रुचि नहीं हो गया। श्रद्धा भी 2 प्रकार का है, एक है कोमल श्रद्धा, एक आत्यंतिक श्रद्धा। अत्यंत श्रद्धा होना चाहिए। और क्या बोले हैं,
धर्मास्मनुष्ठिता पुंसा विश्वक्सेन कथाश्रयः नोत्पद्यते यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। धर्माचरण करते हैं और भगवान की कथा सुनने में रुचि नहीं हुआ, न उत्पद्यते यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। धर्मास्मनुष्ठिता पुंसा विश्वक्सेन कथाश्रयः न उत्पादते यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। वर्णाश्रम धर्म करते हैं, अगर मेरे कथा में रुचि नहीं हुआ, भगवान की कथा में रुचि नहीं हुआ श्रवण में, तो केवल परिश्रम ही वृथा गया। इस प्रकार भस्म में आहुति डालने से वो जलेगा नहीं। इस प्रकार भूस को कुटने से उससे गेहूं नहीं निकलेगा। उसी प्रकार भगवान की कथा में अगर रुचि नहीं हुआ, भगवान में चरणों में प्रेम नहीं हुआ, कितना वर्णाश्रम क्यों ना करो, वो कोई कुछ काम में नहीं आएगा। एक है धर्म, एक है परम धर्म। दो प्रकार का, एक है साधारण धर्म, त्रिधर्म और ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय धर्म, वैश्य धर्म, शूद्र धर्म, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी धर्म, और एक परम धर्म। परम धर्म है भगवान का सेवा करना, भक्ति करना है परम धर्म। हमारे गोकर्ण महाराज के धर्म भजत सततम त्यजलोक धर्मान, गोकर्ण महाराज जी बोले हैं धर्म भजत सततम त्यजलोक धर्मान। लोक धर्म का त्याग करो, परम धर्म का आचरण करो। परम धर्म है भगवान का भक्ति करना, भगवान की सेवा करना। जो नवदा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु शरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनदास्य सख्य आत्मनिवेदनम। इस प्रकार भक्ति का आयोजन करना ही परम धर्म है। जो जीव का धर्म है, आत्मा का धर्म है भजन। शरीर का धर्म है जितना सब करते हैं, लेकिन शरीर का धर्म का फल क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग प्राप्ति होगा। जो वर्णाश्रम ठीक से करने पर क्या होगा? स्वर्ग प्राप्ति होगा। स्वर्ग प्राप्ति तो जीव का लक्ष्य नहीं। हमारा लक्ष्य क्या है? भगवान की सेवा प्राप्ति, राधा रानी के चरणों में सेवा पाना हमारा लक्ष्य है, जीव का साध्य साधन है। और स्वर्ग में जाने से क्या होगा? तेतम भुक्त स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विशंति आब्रह्म भुवना लोग पुनरावर्ती न अर्जुन। ब्रह्मलोक को जाने पर भी फिर से यहाँ आना पड़ेगा। ब्रह्मा जी के लोक में जाओ, फिर से यहाँ आना पड़ेगा। लेकिन भगवान के धाम में जाने से और आना नहीं पड़ेगा। जगत्वा न निवर्तन्ते तद्धमम परमम मम। भगवान बोले हैं गीता में, न तद्भाषते सूर्य न शशांक न पावकः जगत्वा न निवर्तन्ते तद्धमम परमम मम। मेरे धाम को जाने से फिर यहाँ आना नहीं पड़ेगा। नहीं तो कहीं भी जाओ चक्कर काटना पड़ेगा। 84 लाख योनि में, कभी स्वर्ग में, कभी नरक में चक्कर काटना पड़ेगा। कब तक? जब तक भगवान के चरण में प्रेम नहीं हो गया, तो संत महापुरुष के चरण में भक्ति नहीं हो गया, तब तक ये चलता रहेगा। अगर निष्ठा हो गया गुरु जी में, संतों में, महापुरुषों में, तो और ये 84 लाख योनि से मुक्त मिल जाएगा। हमेशा के लिए राधा रानी की लीला में आनंद में रहना पड़ेगा। इसीलिए तो राय रामानंद ने बताया, जो पहले बताया राय रामानंद ने, कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए। ये साधारण धर्म है, ये परम धर्म नहीं। परम धर्म है भगवान का भक्ति करना। इसीलिए महाप्रभु उसको बाह्य कह दिया। ये बाह्य है महाप्रभु, प्रभु के एहो बाह्य आगे कहो आर, राय कहे कृष्ण कर्मार्पण सर्वसाध्य सार। इस प्रकार बोले। आगे फिर महाप्रभु राय रामानंद बोले, जद करोसी जदस्नासी जजुहोसी जदास्य जद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम। गीता में भगवान बोले हैं, ये श्लोक को राय रामानंद बताया कि कृष्ण को अर्पण कर देना। हम जो भी करते हैं, जो भी भोजन करते हैं, जो भी दान करते हैं, वो भगवान को अर्पण कर देना, इससे श्रेष्ठ है। वर्णाश्रम धर्म पालन से ये श्रेष्ठ है। अपने लिए किया गया कर्म, कोई रसोई बनाया खाने के लिए, खुद खाने के लिए, लेकिन भगवान को भोग नहीं लगाने से दोष लगता है। तो दोष लगना, भोग लगाना चाहिए ठाकुर जी को।
इसलिए लगा दिया, भोग लगा दिया। तो अपने लिए किया हुआ कर्म अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए किया गया, लेकिन अर्पण कर दिया भगवान को। ये भी ठीक है, अच्छा है, लेकिन इससे प्रेम प्राप्ति होगा नहीं। ये प्रेम प्राप्ति की लक्ष्य, ये लक्ष्य नहीं है। ये अपने स्वार्थ के लिए किया गया कर्म को भगवान को अर्पण कर दिया। इस प्रकार राय रामानंद ने बताया, अपने लिए जो भी कर्म है सब भगवान को अर्पण कर देना श्रेष्ठ है। ये यद्यपि श्रेष्ठ है, लेकिन ये कर्म मिश्रा भक्ति है। एक शुद्ध भक्ति के बारे में महाप्रभु पूछ रहे हैं, ना कर्म मिश्रा भक्ति ना ज्ञान मिश्रा भक्ति। भक्ति क्या है, शुद्ध भक्ति क्या है? हाँ, रूप गोस्वामी ने बताया है शुद्ध भक्ति के बारे में। भक्ति तो हर कोई करता है, लेकिन शुद्ध भक्ति हो नहीं पाता है। अनुकूल क्या बोले, रूप गोस्वामी ने बताया, ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्य कृष्णावशील भक्ति उत्तमा। ज्ञान कर्म का त्याग करके और सब प्रकार के इच्छा को त्याग करके, अपना स्वार्थ को त्याग करके और भगवान की खुशी के लिए जो किया जाता है शुद्ध भक्ति है। और अपना स्वार्थ कुछ नहीं, भगवान की प्रीति के लिए जो किया जाता है शुद्ध भक्ति है। लेकिन इसमें क्या बताया गया, राय रामानंद ने बताया कर्म मिश्रा भक्ति। इसलिए महाप्रभु ने ये बाह्य कह दिया। प्रभु कहे बाह्य, आगे कहो आ। राय कहे कृष्ण स्वधर्म त्याग यही साध्य सार। स्वधर्म को त्याग कर देना। अपना धर्म को पहले बताया वर्णाश्रम धर्म पालन करने के लिए, उसके बाद बताया कि भगवान को अर्पण करने के लिए। महाप्रभु उसको भी बाह्य कह दिया। आगे फिर बताया धर्म को त्याग कर देना, अपना स्वधर्म को त्याग कर देना। जो सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं च सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान गीता में लास्ट में बोले हैं, 18 अध्याय में, हाँ लास्ट में बोले हैं, बड़ा गुह्यतम बात बताया। सर्व गुह्यतम बात सुनो मेरा, सब धर्म को छोड़ करके मेरा शरण ग्रहण करो। लेकिन महाप्रभु इसको भी बाह्य कह दिया। स्वधर्म का त्याग करने के लिए बारे में जो बताया, इसको भी महाप्रभु ने त्याग कर दिया। ये बाह्य है, ये परम लक्ष्य नहीं। परम लक्ष्य क्या है वो आगे आगे एक के बाद आएगा। परम लक्ष्य जीव का क्या है, तो ये भी बाह्य कह दिया। हाँ, आगे बताओ। महाराज रामानंद बोले ज्ञान मिश्र भक्ति के बारे में बताया। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न चिच्छति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परा। ये ज्ञान मिश्र भक्ति, जो ब्रह्म ज्ञानी है, लोग ब्रह्म का ध्यान करते हैं और किसी दुख, मन में कोई प्राप्त वस्तु का खो जाने पर दुख नहीं करते हैं, अप्राप्त वस्तु का इच्छा नहीं करते हैं, सब जीवों के प्रति समान भाव रखते हैं, वो शांति को प्राप्त करते हैं। वो ब्रह्म ज्ञानी की बात बोले ज्ञान मिश्र भक्ति की बात बोले। लेकिन वो भी महाप्रभु बोले ये बाह्य है। प्रभु कहे एह बाह्य, आगे कहो आ। राय कहे ज्ञान शून्य भक्ति साध्य सा। अभी जो बताएंगे महाप्रभु, जो राय रामानंद अभी जो बताएंगे ज्ञान शून्य भक्ति, शुद्ध भक्ति के बारे में बताएंगे। अथापीति देव पदाम्बुजद्वयम् प्रसादानुलेश गृहीत एव जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्न न चान्यम् एकोऽपि चिरं विचिन्वन्। जो शुद्ध भक्ति क्या है, ब्रह्मा जी ने बोले हैं, ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत में बोले हैं कि सबको त्याग करना। जो ज्ञान है प्रयास मुदपश्च नमन्त एव जीवन्ति ते तन्मुखरिता भवति यवर्तम् ताने स्थिता श्रुतिगतं तनुमं मनोभि जे प्राय सजित जित प्रसित स्त्रीलोक्याम। ज्ञान का त्याग कर देना। ब्रह्म ज्ञान का हो या पुराण शास्त्र आदि पढ़ के पंडित बनने का चेष्टा नहीं करने की जरूरत नहीं। संतों के सानिध्य में रह के, हाँ, महापुरुषों के मुख से जो कथा श्रवण करने को मिलता है उसी को श्रवण करके अकाय मन वाक्य से उनका सेवा में रहने से वो है भगवान, आप अजित है। भगवान का एक नाम है अजित, उनको कोई जीत नहीं पाएगा।
लेकिन भक्त जीत जाता है। कैसे? कैसा भक्त? जो ज्ञाने प्रयः समुदपश्य नमन्त एव जीवन्ति ते सन्मुखरितं भवदीयवर्तं ताने स्थिता श्रुतिगतं तनुमन्मनोभि जे प्रायशो जित जित व्यसितस्त्रिलोक्याम्। हे भगवान, ब्रह्मा जी ने बोले हैं, हे भगवान, ब्रह्म ज्ञान का चर्चा को दूर त्याग करके, ज्ञान की चर्चा को दूर त्याग करके चेष्टा करने जरूरत नहीं ज्ञान प्राप्त की। और जो संतों के मुख से आपकी लीला कथा का श्रवण करते हैं, महापुरुषों के मुख से, और काय मन वाक्य में आपका सेवा में, संतों का सेवा में रहते हैं, और ऐसा जो साधु स्वभाव के होते हैं, आप अजीत होने पर भी आप वो लोग आपको जीत जाते हैं, अजीत को जीत जाते हैं। भगवान से कोई जीत नहीं पाएगा, इसलिए उनका एक नाम अजीत है। लेकिन ऐसा जो शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त क्या करते हैं? भक्त अजीत को भी जीत जाते हैं। तो इसलिए संतों के मुख से भगवान की लीला कथा श्रवण करना, संतों का सेवा करना ही परम लक्ष्य है। ये अभी महाप्रभु बोले, ये ठीक बोले, ये ठीक बताया प्रभु के हय। अब तो बाह्य कहते थे, अभी हय बोले। अभी ये जो शुद्ध भक्ति के बारे में बताया, अभी बोले हय आगे कहो आज, तब आगे बताएंगे। लेकिन ये जो शुद्ध भक्ति के बारे में बताया, क्या है ना, संतों का सेवा का महिमा बताया गया है। हमारे प्रहलाद महाराज जी भी बताए हैं, और हर पुराण शास्त्र में बताया गया संतों की सेवा का महिमा। संत महापुरुष के सेवा में जो प्राप्ति होगा, हजारों हजारों साल तक तपस्या ध्यान धारणा लगाने पर भी प्राप्त नहीं होगा। रहो गणे तत्तपसा न जाति न तेजया निर्वापणम गृहीत्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्ये बिना महत्पाद रजोभिषेकम। यह बताए महापुरुष, संत महापुरुष का सेवा, उनका चरण रज से जब तक अभिषेक नहीं होगा, तब तक कितना कुछ भी करने पर भी भक्ति प्रेम प्राप्त होगा नहीं। इस प्रकार शुद्ध भक्ति है संतों के, महापुरुषों के सानिध्य में रह करके उनका श्रीमुख से भगवान की कथा श्रवण करना। हर कोई तो, हर किसी के मुख से भी श्रवण करना नहीं चाहिए। अवैष्णव मुखद गिरनम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्छिष्ट यथापय। जो वैष्णव नहीं है, जो भगवान का भक्त नहीं है, उसके मुख से कथा श्रवण करना नहीं चाहिए। किस प्रकार? इस प्रकार गाय का दूध तो पवित्र होता है, लेकिन कोई सर्प उसको उच्छिष्ट कर दिया, उसको पान करना नहीं चाहिए। उसी प्रकार जो अवैष्णव है, जो भगवान का भजन नहीं करते हैं, सेवा नहीं करते हैं, उनके मुख से कथा श्रवण करना नहीं चाहिए। अमंगल ज्यादा हो जाएगा। मंगल क्या होगा? अमंगल ज्यादा हो जाएगा। इसलिए वैष्णव के मुख से भागवत तो सुनना चाहिए, वैष्णव रास्ता नहीं। महाप्रभु बोले भक्तों के मुख से कथा सुनना है। और आप हमारे परम पूज्य बाबा महाराज बताए थे, 4 गुण जिसमें होगा वही महापुरुष है, वही महत है, उनका कथा सुनना चाहिए। एक तो क्या, एक है महत्तर, अपने से भजन में श्रेष्ठ होना चाहिए। अगर हम 16 माला करते हैं, हमसे ज्यादा भजन जो करते हैं। और अनिंद्य, स्वजातीय, स्निग्ध, स्वजातीय होना चाहिए और स्निग्ध होना चाहिए, गुस्सा नहीं होंगे बात बात में। और महत्तर, अनिंद्य, 4 गुण होना चाहिए। स्वजातीय का मतलब हम जैसे राधा कृष्ण का उपासना करते हैं, अब वो अगर दूसरे का होंगे, ज्ञानी होंगे या कर्मी होंगे, तो उनका संग से हमारा कोई मंगल नहीं होगा। स्वजाती होना चाहिए। बाबा महाराज जी बताए थे, स्वजाती होना चाहिए। और स्निग्ध, जितना बार भी प्रश्न पूछो समझाने वाला चाहिए, बात बात में गुस्सा नहीं करना चाहिए। और महत्तर, हमसे भजन में श्रेष्ठ होना चाहिए। अनिंद्य, निंदा, जो किसी का निंदा नहीं करते हैं,
ऐसे संत महापुरुषों का मुख से एक शब्द भी अगर हमारे कर्ण रंध्र से होके हृदय में प्रवेश कर गया तो कल्याण हो जाएगा। नहीं तो हजारों कथा सुनो, जिनका आचरण नहीं है, हजारों सुनने से मंगल होगा नहीं। जैसे टेप रिकॉर्डर बहुत बात बोलता है लेकिन उसका अनुभव कुछ नहीं, उसी प्रकार जो भजन नहीं करते हैं, वो वैष्णव नहीं है, भगवान की सेवा में नहीं रहते हैं, सेवा नहीं करते हैं, उन लोगों से मुख से कितना वो शब्द अलंकार छंद मिला के क्यों ना बोले, वो कैसा है जैसे झूठा फेंकते हैं। नारद जी महाराज बोले झूठा फेंकते हैं, वहाँ कौवा खा जाता है, राजहंस वहाँ नहीं जाता है। झूठा फेंकना सामान स्थान जैसा अपवित्र है। शब्द अलंकार छंद कितना से युक्त क्यों ना हो, अगर भगवान की लीला कथा नहीं है, उसमें महापुरुष के मुख से गाया नहीं गया, तो वो झूठा जैसे फेंकते हैं कौवा के लिए, वहाँ कौवा आएगा, राजहंस वहाँ नहीं आएगा। इसलिए भगवान का कथा होना चाहिए और संतों के महापुरुषों के मुख से सुनना चाहिए, तभी कल्याण होगा जीव का। इस प्रकार महाप्रभु और राधा रामायण संवाद में बहुत आगे भी कथा है, राधा रानी का प्रेम तक की कथा है। अभी एक स्टेप के बाद एक स्टेप धीरे धीरे जा रहा है। पहले वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताया, उसके बाद बताए कि भगवान को कर्म अर्पण के बारे में बताए, उसके बाद बताए स्वधर्म का त्याग के बारे में बताए, उसके बाद बताया ज्ञान मिश्रा भक्ति, अभी बताया शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति के बारे में अभी बताया, तभी महाप्रभु ने ठीक है, यही ठीक है। शुद्ध भक्ति जो ज्ञान मिश्रा कर्म मिश्रा भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं है। दुनिया वाले भजन करते हैं, पूजा करते हैं, और आज थोड़ा काली मैया को फूल चढ़ा दिया, कल गणेश जी को थोड़ा लड्डू खिला दिया, क्यों ना संसार का स्वार्थ के लिए। मेरा बेटा का नौकरी हो जाएगा, मेरा बेटी का विवाह हो जाएगा, और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो व्यभिचारी भक्ति है और शुद्ध भक्ति नहीं। उसमें भगवान कभी मिलेंगे नहीं, कभी मिलेंगे नहीं। क्यों? भगवान बोले सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरण भज, मेरा ही शरण लेना है, दूसरे किसी का नहीं, तो वो शुद्ध भक्ति भगवान मिलेंगे। चाहे भजन करो कम ही हो, लेकिन शुद्ध भक्ति व्यभिचारी भक्ति होना नहीं चाहिए। संसार के लोग आज ऐसा होता, आजकल होता है, उसमें भगवान नहीं मिलेंगे। क्योंकि पतिव्रता नारी का पति एक ही होता है, पतिव्रता नारी। इसलिए भगवान है कृष्ण करुणासिंधु दीनबंधु जगतपति, जगत का पति है कृष्ण, भगवान ही पति है। जैसे सास ससुर आदि का सेवा करते हैं पति के रिश्ते से, मेरा पति का पिता है इसलिए ससुर का सेवा करना। भगवान ही जगत का पति है। जितना देवा देवी किसी का निंदा नहीं करना चाहिए, मंदिर आ गया तो प्रणाम करो, कोई बात नहीं, लेकिन आश्रय लेना नहीं चाहिए किसी को। अनन्य चिंते माम जे जन पर्युपासते तेषां नित्य विजुक्तानां जोख्यम वहाम्य। अनन्य होना चाहिए, न अन्य आश्रय। बाबा महाराज जी ने बताए न अन्य आश्रय न अन्य अभिलाषा। अन्य अभिलाषा भी है मन में, कोई बात नहीं, लेकिन अन्य आश्रय नहीं होना चाहिए। क्यों? अकाम सर्वम काम मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगे न जजेता पुरुषा परम। अगर निष्काम भी हो या कामना भी हो, अगर केवल भगवान का ही भजन करते हैं, जैसे कोई पतिव्रता नारी कुछ चाहिए तो पति से मांगता है, तो उसको पतिव्रता नष्ट नहीं होता है, पति से मांग सकता है। इसलिए निष्काम तो सबसे अच्छा है, जो निष्काम होके भगवान का भजन करना सबसे अच्छा है। कामना भी है, लेकिन केवल भगवान का ही भजन करना है, राधा रानी ठाकुर जी का भजन करना है। आज इसके पास चला गया, कल उसके पास चला गया, इसी से भगवान कभी खुश नहीं होंगे। अगर इसी जन्म में भगवान का प्राप्ति चाहिए, भगवान का भक्ति चाहिए, तो अनन्य होके अगर भगवान का सेवा भजन में रहेंगे तो भगवान कृपा जरूर करेंगे। ऐसा संत महापुरुष के मुख से जो कुछ मैंने श्रवण किया था बता दिया, और इसमें अगर कोई गलती होगा तो क्षमा करेंगे। आज यहाँ पर विश्राम देते हैं। वंचा सद्गुरुदेव की जय।